सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ने प्रथमा पाठा पढ़ा कि नहीं? हाँ, तो हमने उस पाठ में किन दो लकारों का अध्ययन किया था? प्रथमा पाठा वार्तालाप में हमने किन दो लकारों का अध्ययन किया था? हमने अध्ययन किया था लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल। और उसके अलावा हमने कुछ और लकारों के बारे में पढ़ा था जिनका हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया था। हाँ, उसके अलावा थे लंग लकार, भूतकाल, लोट लकार और विधिलिंग। तो आज हम अध्ययन करेंगे दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तक द्वितीय पाठः लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल। अब लंग लकार में देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रथमः पुरुषः। आपको पता है जब हम धातु रूप बनाते हैं तो वो किन तीन पुरुषों में होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम आज पढ़ेंगे लंग लकार सिर्फ प्रथमा पुरुषः। अब जब हम प्रथमा पुरुषः लट लकार में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? ती, तह, अंति। ये तो सभी को याद होगा। हाँ, तो लंग लकारों में किन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है ये हम देखें। ती, तह, अंति क्या होते हैं? प्रत्यय, जो हम धातु के पीछे लगाकर क्या बना देते हैं? धातु रूप। अब लंग लकार में किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है? देखिए, सबसे पहले तो धातु, जो भी धातु होती है उसके आगे आ लग जाता है और पीछे प्रत्यय क्या लगता है? अत। यहाँ पर धातु लिखी है पठ, अब उसके साथ आगे क्या लगा? अ और प्रत्यय क्या लगा? अत। तो क्या हो गया? अपठत। अब द्विवचन में अ धातु और अताम, तो अ धातु क्या लगाइए? पठ और अताम, तो क्या हो गया? अपठताम। फिर बहुवचन अ धातु अन, अ धातु क्या है? पठ और अन लगाया तो क्या हो गया? अपठन। अब भूतकाल का क्या मतलब होता है? जो पीछे हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब इसका अर्थ क्या होगा? सह, सह का मतलब जानते हैं आप? वह और अपठत, तो वह पढ़ा नहीं, वह को क्या कर दिया अपन ने? उसने पढ़ा। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो अब अपठत का मतलब क्या हुआ? हमने उसको भूतकाल में परिवर्तित कर दिया, पठ धातु को, और उसमें हमने आगे क्या लगा दिया? आ और पीछे अत प्रत्यय, तो क्या बन गया? अपठत। तो क्या हो गया? उसने पढ़ा, मतलब वो पढ़ चुका है, उसने पढ़ा। एक वचन। द्विवचन में तौ अपठताम। तौ मतलब जानते हैं आप? हाँ, पुल्लिंग में द्विवचन में क्या होता है? तौ। तो उन दोनों ने पढ़ा। अब ते बहुवचन, पुल्लिंग में बहुवचन में हम उन सभी को क्या, वे सभी को क्या कहते हैं? ते। तो क्या हो गया? उन सब ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। अब यहाँ पर लंग लकार के प्रथम पुरुष के साथ देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। वाक्य, बालकः अपठत, बालकः अपठत, तो बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम। द्विवचन, दो बालकों ने पढ़ा। बालकाः अपठन्, सभी बालकों ने पढ़ा। अब तीन बालक बैठे हुए हैं पर हम वहाँ तीन नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुवचन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अब यहाँ स्त्रीलिंग में बालिका अलिखत, बालिका ने लिखा। बालिके अलिखिताम, दो बालिकाओं ने लिखा।
बालिकाः अलिखन्, सभी बालिकाओं ने लिखा। अब पीछे पृष्ठ में और भी कुछ इसी प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, हम सभी को ना पढ़ के कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सुनैना दुग्धम अपिबत, सुनैना ने दूध पिया। शारदा सुनैना चा, तो शारदा और सुनैना द्विवचन हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, अपिबताम, मतलब शारदा और सुनैना ने दूध पिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखिए, अर्जुनः धनुर्धरः आसीत्, अर्जुन धनुर्धर थे। धनुर्धर मतलब जो धनुष चलाने में क्या हो, पारंगत। पारंगत मतलब क्या होता है, जो सबसे अच्छा धनुष चलाए, गुड आर्चर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अर्जुन धनुष चलाने में क्या थे, पारंगत थे। लवः कुशः च भ्रातरौ आस्ताम, लव यहाँ पर क्या दिया हुआ है, च, तो क्या बीच में क्या आ जाएगा, और। लव और कुश क्या थे, भ्रातरौ मतलब भाई, भाई थे। अब यहाँ पर भ्रातरौ दो भाई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लव और कुश तो हमने पहले ही बोल दिया है, तो अब दो भाई बोलने की आवश्यकता नहीं है। पांडवाः पंच आसन, पांडवाः पांडव कितने थे, पंच, पासन पांडवों को आप जानते हैं कौन थे पांडव, हाँ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी कौन थे, पांडव। तो पांडव कितने थे, 5। छात्रः पाठम अस्मरत, छात्र ने पाठ याद किया। अब यहाँ पर और दिए हुए हैं, हम ये अंत में क्या पढ़ते हैं, चलिए एक बहुवचन का और पढ़ते हैं। सैनिकाः देशम अरक्षन्, सैनिकों ने देश की रक्षा की। क्योंकि की क्यों बोला, क्योंकि हम यह वाक्य किस में पढ़ रहे हैं, लंग लकार, भूतकाल में। आपको इन्हीं सब उदाहरणों को ध्यान से बार बार पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आपको बार बार इनको पढ़ना है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है, देखिए, हाँ, कैसा चित्र है, एक जन्मदिन का चित्र है। अब जन्मदिन के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा है। सः अकुलः अस्ति, सः अकुलः अस्ति, ये वाक्य आपको कैसा लगता है, किस लकार का है ये, सः अकुलः अस्ति, अस्ति, हाँ, यह वाक्य लट लकार वर्तमान काल का है, वह अकुल है। सः मम अनुजः अस्ति, सः मतलब वह, मम मतलब मेरा, अनुजः मतलब हमने पहले पाठ में पढ़ा था, अनुजः का मतलब होता है छोटा भाई, तो वह मेरा छोटा भाई, अस्ति का मतलब होता है, तो वह मेरा छोटा भाई है। ह्यः अकुलस्य जन्मदिवसः आसीत्, अब ह्यः आपने स्वः पढ़ा है पिछले पाठ में, हाँ, स्वः का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, टुमारो, तो ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो ह्यः अकुलस्य, कल अकुल का जन्मदिन था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्, सायंकाले शाम के समय, तस्य मतलब उसके, अनेकानि बहुत सारे, मित्राणि दोस्त, गृहम घर, आगच्छन्, आगच्छन्, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगच्छन्। अब मैं एक बार फिर से आपको पेज पलटाकर कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुवचन, लंग लकार के बहुवचन में क्या धातु दी हुई है, अपठन, अंत में क्या आया है, ना, और यहाँ भी क्या आया है, आगच्छन्, इसका मतलब ये धातु कैसी है, लंग लकार, भूतकाल, बहुवचन। तो शाम के समय उसके अनेक
बहुत सारे दोस्त घर पर आए थे। तानी मतलब वे सभी, सर्वाणी मतलब सभी, वे सभी अकुलाय, अकुलाय किसका जन्मदिन है? अकुल का। तो अकुल के लिए उपहारान अपि अनयन, अकुल के लिए उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट, अपि मतलब भी, अनयन नयन, नी एक धातु होती है जिसका मतलब होता है लाना, तो अनयन लिखा हुआ है, इसका मतलब भूतकाल, लाना, लाए। तो वे सभी अकुल के लिए उपहार भी लाए। सह केकम अक्रंतत, उसने केक काटा। सुकृति दीपिका च सुंदरम गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सभी ने नृत्य भी किया। रात्रो रात में, रात्रि भोजः, रात्रि भोजः क्या होता है? डिनर, रात का भोजन, रात का खाना। भवति इसम, रात में रात का खाना भी हुआ। अंततः अंत में, ते मतलब वे, सर्वे मतलब सभी, अंत में वे सभी, स्वगृहम, स्वगृहम मतलब अपने अपने घर, अपने घर, गच्छन्ति इसम, अंत में वे सभी अपने घर गए, चले गए। ठीक है। अब यहाँ पर गच्छन्ति का क्या, गच्छन्ति तो लट लकार की धातु है, पर गए क्यों हुआ? यहाँ पर भवती भी धातु कैसी है? लट लकार की। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है विशेष। लट लकार, लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल के धातु रूप में अगर इस्म लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है गच्छन्ति, गच्छन्ति इस्म, भवती इस्म, तो वह क्या बन जाती है? लंग लकार का अर्थ देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर लट लकार की धातु लिखी हुई है और उसके आगे इस्म लगा दिया गया है, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसमें भूतकाल का अर्थ मिलने लगा। ठीक है, इसलिए हमने रात में रात्रि का भोजन किया लिखा, और यहाँ पर क्या बोला? अंत में वे सभी अपने घर गए, जाते हैं नहीं बोला, गए। तो लट लकार में, लट लकार के धातु रूप में इस्म लगाने पर लंग लकार का अर्थ देता है। ठीक है, जैसे सह पठति, वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, तो यह लट लकार है। अब अगर हम उसमें सह पठति इस्म लगा दें तो वह क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा था या उसने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा भी कुछ विशेष दिया हुआ है। लंग लकार प्रथम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष में क्या आता है? अपठत, सभी को पता है, ताकि नीचे हलंत होता है। और जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष आप जानते हैं, हाँ, मध्यम पुरुष अब इसके बाद वाले पाठ में पढ़ेंगे, पर अभी इसके विशेष में इसलिए बताया जा रहा है कि उसमें पढ़कर आप कंफ्यूज, किसी तरीके का आपको डाउट ना हो। हाँ, तो एक वचन के अपठत मतलब एक वचन की जो धातु होती प्रथम पुरुष में, उसमें ता के नीचे हलंत होता है, परंतु मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होता है उसमें हलंत नहीं होती है। मतलब दोनों ही धातुएं देखिए एक सी दिखती हैं, एक सी लिखी जाती है, सिर्फ कितना, सिर्फ एक हलंत का अंतर होता है। हलंत से उस धातु में कितना अंतर हो जाता है? वह प्रथम पुरुष की एक वचन धातु बन जाती है, और हलंत हटाने से वह मध्यम पुरुष की बहुवचन की धातु बन जाती है। मतलब अगर हमने हलंत लगाया है तो वह क्या होगा? सह अपठत, उसने पढ़ा। और अगर हम हलंत हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? यूयम अपठत। मतलब यूयम का मतलब, यूयम हम कब लगाते हैं? जो सुन रहा होता है, वक्ता के लिए। तुम सबने पढ़ा, अब यहाँ तुम सबने आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लंग लकार यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आपको लट लकार और लिट लकार ये आप पढ़ चुके हैं और उसके बारे में आप जानते हैं। अब आपको आगे धातु पढ़ने के लिए लंग लकार मतलब लंग लकार पढ़ने के लिए आपको इस पाठ को विशेष रूप से पढ़ना होगा, विशेष रूप से अध्ययन करना होगा और बार बार अध्ययन करना होगा। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने के लिए एक एक पुरुष से शुरुआत की जा रही है। इस पाठ में सिर्फ प्रथमा पुरुष के बारे में दिया हुआ है, अगले पाठ में आप मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आप उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए
और ध्यान रखिए। चलिए, आपको बस एक और कार्य करना है। आपको एक परियोजना कार्य करना है। अपनी पुस्तिका, आपको अपनी कॉपी में ही करना है। जन्मदिन का एक चित्र लगाकर 5 वाक्यों में वर्णन करना है, जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है। हाँ, यह एक चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार आपके पास आपके जन्मदिन के चित्र होंगे, तो उनको लगाकर आपको 5 वाक्यों में उसको समझाना है। ठीक है? चलिए, घर पर रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।